एक महिला सावधानी से पेड़ के खोखले तने में घुस रही थी। यही उसका अस्थायी बेडरूम था। जैसे ही उसने आंख लगाई, दूर से विमान की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत सिग्नल फ्लेयर जलाने की कोशिश करती है, लेकिन फेल हो जाती है। प्लेन आगे बढ़ जाता है। तभी समुद्र की तरफ उसे कोई अजीब सी परछाई दिखती है। वह घबराकर जंगल में छिप जाती है। अगले दिन वो लाइफ जैकेट को सूटकेस में फंसाकर उसे अस्थायी नाव बनाने की कोशिश करती है, लेकिन सूटकेस उसका वजन नहीं संभाल पाता। काफी देर जूझने के बाद वो समझ जाती है भागना इतना आसान नहीं। मजबूरी में फिर पेड़ के खोखले में शरण लेती है। रात में जंगली दहाड़ सुनाई देती है। खोखला तना लुढ़कता है, लेकिन वो आवाज नहीं करती। सुबह निकलती है तो देखती है पेड़ की छाल तक उधड़ चुकी है। अब यहाँ रुकना सेफ नहीं। वह भाला लेकर पूरे द्वीप की तलाशी लेती है। एक गुफा मिलती है। अंदर से अजीब आवाजें। हिम्मत जुटाकर झांकती है। अंदर बस एक बेवकूफ सा पक्षी निकलता है। फिर भी उसे यकीन है कि कोई खतरनाक चीज यहाँ मौजूद है। वो कपड़ों के टुकड़े और रस्सी से पेड़ पर ऊंचा अस्थायी स्लीपिंग बैग बना लेती है, ताकि रात में जमीन से दूर रह सके। रात में फिर रहस्यमयी आवाजें। नीचे कुछ गुर्राता है। वह चुपचाप लेटी रहती है। अगली सुबह वह सच्चाई जानने के लिए साथी के बचे हुए अंगों को पेड़ पर लटकाकर खुद छिप जाती है। थोड़ी देर बाद एक रहस्यमयी प्राणी आता है और उन्हें खा जाता है। वो दहशत में सब देखती रहती है। तभी फिर विमान की आवाज गूंजती है। वह मदद के लिए उठने ही वाली होती है कि वही प्राणी सामने आ जाता है। वह खुद को रोक लेती है। कुछ देर बाद वो चला जाता है। अगली सुबह समुद्र में एक लाइफ बोट तैरती दिखती है। वो तैरकर पास जाती है। उसका बॉयफ्रेंड रोहित और उसकी दोस्त नेहा उसमें होते हैं, जो समुद्री हादसे में बिछड़ गए थे। किनारे आकर दोनों यहीं रुकने की बात करते हैं। वो चेतावनी देती है कि रात में मॉन्स्टर आता है, लेकिन रोहित झुंझलाकर कहता है, आर यू इवन लिसनिंग? वी आर नॉट गेटिंग ऑन दैट राफ्ट। मजबूर होकर वो अलग हो जाती है। वो चुपचाप पानी और राशन बोट में रखकर अकेले निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों देख लेते हैं। छीना झपटी में नेहा उस पर फावड़े से वार कर देती है। वो बेहोश हो जाती है। होश आता है तो हाथ पैर बंधे हैं। तभी समुद्र किनारे चीख सुनाई देती है। रोहित मशाल लेकर दौड़ता है, लेकिन प्राणी उसे भी पछाड़ देता है और नेहा को समुद्र की गहराई में खींच ले जाता है। रोहित पेड़ पर छिपकर रात गुजारता है। सुबह दोनों भागने की कोशिश करते हैं। बोट पानी में उतरती है, लेकिन अचानक प्राणी हमला कर देता है। रोहित घायल हो जाता है। वो दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, मगर प्राणी नीचे से बोट फाड़ देता है। पानी के भीतर संघर्ष में वो चाकू से वार करती है और खुद को छुड़ा लेती है, लेकिन रोहित को समुद्र की अंधेरी गुफा में खींच लिया जाता है। अब द्वीप पर वो अकेली है। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ फैसला है, या तो वो बचेगी या ये सब खत्म करेगी। वह आग, भाला और जाल तैयार करती है। रात में प्राणी आता है। वो उसे आग के घेरे में फंसा देती है और लगातार वार करती है। आखिरकार वो ढेर हो जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सच्चाई कुछ और थी। असल में उनके ग्रुप का लीडर समुद्र में शार्क के हमले में मारा गया था। डर के कारण कोई दोबारा समुद्र में नहीं उतरा। भूख से मजबूर होकर तीनों ने उसी का मांस खाना शुरू किया। धीरे धीरे हालात बिगड़ते गए। अंत में द्वीप पर सिर्फ वही बची, रोहित और नेहा का द्वीप पर आना। ये सब उसकी टूटी हुई मानसिक स्थिति की कल्पना थी।